बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को कभी हंसते हुए ना देखा गया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने वालिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया करती थीं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देखकर अपनी कुर्सी से खड़े हो जाया करते थे और आपको देखकर बेहद खुश होते थे और आपके हाथों और चेहरे को चूमते हुए ये फरमाया करते थे कि फ़ातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने पास बिठाया करते थे। जिस ज़माने में लड़कियों को ज़िंदा जला दिया जाता था, उनको कत्ल कर दिया जाता था, लड़कियों पर तरह तरह के जुल्म सितम किए जाते थे, उस ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों से मोहब्बत करके दुनिया वालों को ये पैगाम दिया था कि बेटियां नहूसत नहीं बल्कि घर की जीनत होती हैं, ये घर में रहमत होती हैं। दोस्तों, एक ज़माना ऐसा भी था जिसमें एक बाप अपनी सगी बेटी को जिंदा दफन कर दिया करता था और वापस आकर रात को चैन की नींद भी सो जाता था। लेकिन आज जब हम अपनी बहन या बेटी को अपने घर से विदा करते हैं और अपने से दूर करते हैं तो हमारा क्या हाल होता है। हमें नींद भी नहीं आती है। और ये जो बेटी और बहन से मोहब्बत के रिश्ते को जिंदा करने वाली कोई ज़ात है तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और कोई नहीं है। हज़रत इमाम हाकिम लिखते हैं कि जन्नत में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जिसे पुल सिरात कहते हैं। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जब पुल सिरात से गुजरेंगी तो अल्लाह का मुनादी अर्श के नीचे से ऐलान लगाएगा कि ए महशर वालों, अपनी निगाहों को नीची कर लो, गर्दन को झुका लो, नबी की बेटी फ़ातिमा पुल सिरात से गुजरने वाली हैं। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से दीन इस्लाम को फैलाने का हुक्म हुआ था और आपने अल्लाह के हुक्म से तौहीद की दावत देना शुरू कर दी तो मक्का के कुफ्फार आपके दुश्मन हो गए थे और आपको तरह तरह से सताने लगे और आपको तकलीफ़ें देते थे। आपकी तकलीफ़ से आपकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और आपकी औलाद को भी बहुत दुख होता था। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत छोटी सी ही उम्र से अपने बाप पर इन तकलीफ़ों को देखती चली आ रही थीं और वो भी इनको देखकर बहुत परेशान होती थीं। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कावा शरीफ के करीब नमाज के लिए खड़े हुए थे और नियत बांध ली थी। वहीं कुरैश अपनी मजलिसों में बैठे हुए थे। किसी बदबख्त ने आपको देख लिया और वो कुरैश की मजलिस में आकर कहने लगा, तुम में से कौन ऐसा कर सकता है कि पास ही में फला बिन फला ने एक ऊँट ज़बह किया है, उसकी ओझड़ी ले आए और मोहम्मद जब सजदे में जाएं तो उनके ऊपर रख दे। इतने में महफिल में एक बदबख्त खड़ा हुआ और कहने लगा, ये काम मैं कर सकता हूँ। और वो बदबख्त इतने में ऊँट की ओझड़ी उठा लाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर लाकर रख दी। ओझड़ी के बोझ से आप सजदे से ना उठ सके और आप सजदे ही में रह गए। आपकी ये हालत देखकर काफिरों ने चीख चीख कर हंसना शुरू कर दिया और इस कदर आपका मजाक उड़ाया कि हंसते हंसते एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। किसी ने ये खबर आकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को दी, फ़ातिमा जाओ देखो जाकर कुछ लोग तुम्हारे बाप को किस कदर परेशान कर रहे हैं। उस वक्त आपकी उम्र बहुत कम थी और आप खबर पाकर तुरंत अपने वालिद के पास गईं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों से गंदगी को दूर किया। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का बचपन दीन के लिए तकलीफ सहने में गुजरा। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की इन हरकतों से और तकलीफ़ों से बचने के लिए मदीना मुनव्वरा को हिजरत फरमाई थी।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना चले जाने के बाद हज़रत फ़ातिमा ने भी अपनी बड़ी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ मदीना हिजरत फरमाई और फिर अपनी सारी ज़िंदगी वहीं पर गुजार दी। हिजरत के बाद सन 2 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह कर दिया। निकाह के वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र मुबारक 15 साल की थी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 21 साल की थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को जहेज में एक बिछौना और एक चमड़े का तकिया जिसमें खजूर के पेड़ की छाल भरी हुई थी और 2 चक्कियाँ और 2 मशकीज़ें देकर इशा की नमाज से पहले पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ अपने घर से रुखसत कर दिया था और हज़रत अली के घर भेज दिया। फिर इशा की नमाज के बाद खुद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर आप कुछ समय रुके और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए दुआएं की और फिर आप वापस आ गए। हज़रत अली कोई बहुत ज़्यादा अमीर आदमी नहीं थे कि जिनके यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दिया था, बल्कि हज़रत अली भी काफ़ी गरीब थे। ना आपके पास कोई अच्छा सा मकान था और ना कोई ग़ुलाम या बांदी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ख्र व फ़ाक़ा अपने लिए पसंद किया था वही अपनी बेटी के लिए पसंद फरमाया था। एक बार हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, अब्बा जान, मेरे और हज़रत अली के पास सिर्फ एक ही भेड़ की खाल का बिस्तर है जिस पर हम रात को सोते हैं और दिन में उसी पर अपने ऊँट को चारा खिलाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से फरमाया कि ए फ़ातिमा, अल्लाह ने जो भी तुमको दिया है उस पर सब्र करो, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं 10 सालों तक अपनी बीवी के साथ ऐसे रहे कि उन दोनों के पास सिर्फ एक ही चादर थी जिसको वो ओढ़ते और बिछाते थे और उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक दिन रमज़ान की 2 तारीख थी। बीवी फ़ातिमा बहुत जल्दी काम कर रही थी, बच्चों को नहला रही हैं और उधर खाना चूल्हे पर तैयार हो रहा है, कपड़े भी धोने को रखे हुए हैं और चक्की के पास पीसने को सामान भी रखा हुआ है। खाना तैयार होने के बाद बीबी फ़ातिमा बच्चों को खाना खिला रही हैं। कभी इमाम हसन को अपने हाथ से निवाला बनाकर खिलाती हैं तो कभी इमाम हुसैन को अपने हाथ से खिलाती हैं और कभी बीबी ज़ैनब को अपने हाथ से निवाला बनाकर खिलाती हैं तो कभी उम्मे कुलसूम को खिलाती हैं। इतने में हज़रत अली घर के अंदर आ जाते हैं और ये सब देखकर हैरानी के साथ बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछते हैं कि फ़ातिमा, आज कोई ख़ास बात है क्या जो तुम अपने मामूल के हिसाब से हटकर काम करती नजर आ रही हो? बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अली की ओर देखती हुई कहती हैं, हाँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरे जाने का वक्त करीब आ गया है और मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार मैं अपने बच्चों को अच्छे से नहला धुला लूँ और अपने हाथों से खाना खिला लूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बीवी फ़ातिमा के करीब आकर बैठ जाते हैं। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अली से कहती हैं, ए अली, गम ना करो। और फिर हज़रत अली से कहती हैं कि मेरे बाद दूसरा निकाह तो करोगे ना? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दे रखा था कि जब तक मेरी बेटी फ़ातिमा तुम्हारे साथ रहेगी तुम दूसरा निकाह ना करना, ताकि मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा का दिल ना दुखे। इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के इस सवाल पर खामोश रहते हैं और फिर कहा कि सैयदा, ऐसा सवाल क्यों कर रही हो? बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि अब मेरे जाने का वक्त करीब आ चुका है, आप करोगे ना मेरे बाद दूसरा निकाह? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश हो गए तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि मेरे बाद आप दूसरा निकाह ज़रूर करना और किसी बहादुर ताकतवर घराने की लड़की से करना। हज़रत अली ने हैरत से पूछा
ऐसा क्यों फातिमा? बीबी फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप किसी बहादुर घराने की बहादुर लड़की से निकाह करें और अल्लाह उस बहादुर लड़की से आपको बहादुर और ताकतवर बेटे अता करे। बीबी फातिमा की वफात के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बहादुर और ताकतवर घराने की लड़की फातिमा से निकाह किया। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात के बाद आपकी दूसरी बीबी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा करती थीं कि आप मुझे फातिमा ना कहा करें। हजरत अली ने कहा क्यों? तब आपकी दूसरी बीवी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि कहीं हसन और हुसैन और ज़ैनब उम्मे कुलसूम को आपकी पहली बीवी फातिमा की याद ना आ जाए और वो उसका गम ना करें। हजरत अली की दूसरी बीवी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही हजरत अब्बास, हजरत मोहम्मद इब्ने अली, हजरत उमर इब्ने अली, हजरत अबू बकर इब्ने अली जैसे बहादुर बेटे पैदा हुए। फिर बीवी फातिमा की आंखों में आंसू आ गए और हजरत अली से रोते हुए पूछा कि ए अली, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? हजरत अली बीवी फातिमा से कहते हैं, आपने मुझे कब नाराज किया? मैं कभी आपसे नाराज ही नहीं रहा, बल्कि कभी कभी आप मुझसे नाराज हो गई थीं, लेकिन मैं कभी आपसे नाराज नहीं रहा। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि अगर आप मुझसे नाराज हैं तो आप मुझे माफ़ कर दें और मुझसे राज़ी हो जाएं, क्योंकि मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा था कि फातिमा, अगर तुम इस हालत में दुनिया से रुखसत हुई कि तुम्हारा शौहर हज़रत अली तुमसे नाराज़ रहा तो मैं क़यामत में तुमसे मुलाकात नहीं करूँगा। हज़रत अली ने बीवी फातिमा से कहा, फातिमा, मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं रहा। हज़रत अली की बात सुनकर बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि अली, आपसे मेरी विनती है कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मेरा जनाजा रात को उठाना, मेरे जनाजे पर किसी गैर मर्द की नज़र भी ना पड़े। हज़रत अस्मा बिनते उमैस जो हज़रत फातिमा की खिदमत के लिए चुनी गई थीं, उस वक्त आप हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में थीं। आपका पहला निकाह हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हुआ था और दूसरा निकाह हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हुआ था और तीसरा निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हुआ। एक दिन हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत सोच में बैठी हुई थीं। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको इस हालत में देखा तो आपसे रहा ना गया और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछने लगी, फातिमा, इतनी सोच में क्यों बैठी हो? कोई परेशानी है क्या? बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अस्मा, मैंने ज़िंदगी भर इतना पर्दा किया है कि मेरे जिस्म पर कभी किसी गैर मर्द की निगाह तक ना पड़ी, लेकिन अब मेरा वक्त करीब आ गया है इस दुनिया से जाने का और मुझे इस बात की फ़िक्र होती है कि जब मैं वफ़ात कर चुकी होंगी तो लोग मुझे जब चारपाई पर ऐसे ही ले जा रहे होंगे तो ना जाने कितने गैर मर्दों की निगाहें मेरे ऊपर से पड़ेंगी, क्योंकि उस वक्त तो मैं अपने आप को उनसे नहीं छुपा पाऊंगी ना। यही सोच सोचकर मैं परेशान हो रही हूँ कि मेरे जीते जी तो किसी गैर मर्द ने मेरे ऊपर निगाह ना डाली, लेकिन मेरे इस दुनिया से जाने के बाद ना जाने कितने गैर मर्द मेरे ऊपर निगाह करेंगे। आपकी ये बात सुनकर हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, बीबी, मैं मुल्क हबशा गई थी, वहाँ मैंने एक चीज़ देखी थी कि वहाँ के जनाजे हमारे यहाँ के जनाजों से थोड़ा अलग होते हैं। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, कैसे? हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया, बीबी, वहाँ के जनाजे डोली की तरह हुआ करते हैं और उसके अंदर कौन है, कैसा है, बाहर से किसी को कोई खबर नहीं लगती है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके लिए वैसा जनाजा तैयार कर सकती हूँ। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको इजाज़त दे दी। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक चारपाई पर खजूर की टहनियों को मोड़कर
सिरहाने के एक पाए से दूसरे पाए पर बांध दिया और ऐसे ही नीचे चारपाई के पैरों पर गोल घुमाकर खजूर की टहनियां बांध दी और फिर उस पर अच्छे से चादर को डालकर डोली नुमा बनाकर बीबी फातिमा को दिखाया। बीबी फातिमा ने जब वो डोली नुमा चारपाई देखी तो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 महीने में पहली बार मुस्कुराई थीं, क्योंकि उनकी जो फिक्र थी वो दूर हो चुकी थी और उसकी ही खुशी से आपके चेहरे पर मुस्कान आई थी। और 3 रमज़ानुल मुबारक 11 हिजरी मंगल के दिन बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस दुनिया से रुखसती की और आपको जन्नतुल बकी में दफनाया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही सच्चे वाक़यात रोज़ाना सुनने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल तो आप अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।